सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। हम बात कर रहे हैं पुराना नियम नया नियम, पुरानी वाचा नई वाचा, व्यवस्था और मसीह के द्वारा जो उद्धार मिला है उसके बारे में। ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी बहुत सारी राय हैं। मुझे जो परमेश्वर ने बताया वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, और इसको बताने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो शब्द है परमेश्वर, गॉड, ईश्वर, हर ग्रंथ में इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, मगर जो बाइबल हमें बताती है, बाइबल जिस परमेश्वर को बयान करती है वो परमेश्वर खुद के बारे में कहते हैं। वचन उस परमेश्वर के बारे में गवाही देता है कि वो युगायुग एक सा खुदा है, वो कभी बदलता नहीं। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं इंसान नहीं जो अपनी बातों से मुकर जाऊं। परफेक्शन या परफेक्ट जो है, परफेक्शन जो है, सिद्धता जो है, वो परमेश्वर का पहला गुण है। इसके बाद इन चीज़ों को, इन मापदंड को रखने के बाद जब हम वचन को समझने की कोशिश करते हैं तो हम सही और सटीक जगह पहुंचते हैं, या फिर हम पूरा, जब तक वचन आपको मिल नहीं जाता, रेवलेशन, प्रकाशन उसके बारे में मिल नहीं जाता, आप रुकते नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ अधूरा रहता है। बड़े सारे सवाल आपको उन जवाब को ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं जिनको ढूंढते ढूंढते आप संपूर्ण प्रकाशन तक पहुंच जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, पूरा करने आया। मैं आपको नए नियम और पुराने नियम को दो हिस्सों में बांटना चाहता हूँ। पुराने नियम में वो किताबें जिनमें परमेश्वर ने व्यवस्था दी, व्यवस्था और लय व्यवस्था, ये वह शब्द और ये वह किताबें हैं जिनमें खुदा ने खुद मूसा को इंसान के लिए कैसा जीना, कैसा रहना, आपकी ज़िंदगी, संसार के हर मुद्दे पर परमेश्वर की राय कि खुदा आपसे कैसा चाहता है उसके बारे में वहाँ बोला और मूसा के द्वारा लिखवाया गया। नए नियम में भी जो पहले 4 सुसमाचार हैं उनमें प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकली बातें जो व्यवस्था को अपडेट करती हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि चीज़ें अपडेट हुई हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं। चीज़ें, बातें वचन के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जुड़ती चली गई हैं, वो पीछे से ख़त्म करती चली गई नहीं है। इस हिसाब से तो हमारे पास एक या दो ही किताबें होनी चाहिए थी। वह संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा इसीलिए लिखा गया था कि हम संपूर्णता में बढ़ें, सिद्धता में बढ़ें और संपूर्ण बातों को जानें। पुराने नियम में भी, उत्पत्ति में और उसके बाद भविष्यद्वक्ताओं की किताबें उन्हीं के नाम से इसीलिए हैं क्योंकि उनके जीवन के साथ घटित बातों को भी उनमें लिखा गया सच्चाई के साथ। मगर पूरे पुराने नियम में वो जो बातें परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर और मूसा को व्यवस्था के रूप में दी, वो सीधी और स्पष्ट परमेश्वर की ओर से इंसान के लिए हैं। उसी रीति से जब आप नया नियम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आए और उन्होंने जब सेवकाई शुरू करी और उनके द्वारा बोली गई सब बातें, सब शिक्षाएं सीधी हमारे इंसानों के लिए हैं। जैसे व्यवस्था पाने के बाद भविष्यद्वक्ताओं ने उन किताबों को पढ़ते हुए जो जीवन जिया और उन जीवन में जो जो कुछ हुआ, उन बातों को आगे जाकर लिखा गया। चाहे वो एस्तर, चाहे वो दाऊद, चाहे वो
यशाया, यर्मिया, दानियल, सब उसी रीति से जब पहले मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में हम मसीह के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो उन शिक्षाओं के साथ जिन्होंने सीखी, उनके 12 चेले, उन्होंने जब उनके साथ जीवन जिया तो उनके जीवन में जो घटित हुआ उनको रिकॉर्ड किया गया। जो उनके द्वारा चर्चेस एस्टैब्लिश हुए उनको रिकॉर्ड किया गया, और जो शिक्षाएं पवित्र आत्मा ने जैसे नबियों के द्वारा, उसी रीति से पौलुस और पतरस के द्वारा, याकूब के द्वारा जो दी गई, हमें दी गई। बुक ऑफ रेवलेशन तो आज का आईना है, मगर हम बात कर रहे हैं व्यवस्था के बारे में। परमेश्वर उन बातों को पूरा करते हुए हमें आगे लेके आए। जैसे वचन कहता है ना, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सदूकी और फरीसियों की टिप्स पर था पूरा का पूरा व्यवस्था और पूरी की पूरा पुराना नियम और वो किताबें। परमेश्वर ने हमें उनसे बढ़कर जाने के लिए, उससे आगे जाने के लिए अपने लहू के द्वारा अपनी पवित्र आत्मा दिया गया। इसीलिए दिया गया ताकि हम व्यवस्था से बढ़कर आगे बढ़कर सोच सके, जान सके और मसीह यीशु की तरह उनके पीछे चलें और उन्हीं की तरह परमेश्वर की इच्छा को जानकर उन्हें पूरा करें। कैसे? सेवक नहीं, अधिकारी बनकर, मसीह यीशु के द्वारा पुत्र और पुत्रियां बनकर। ये सुनने में बड़ा आसान और बड़ा ही सिंपल सा लगता है, मगर इनके मायने बहुत गहरे हैं। पुत्र का अधिकार होना और धर्मी याजक, पुत्र याजक भी है, सेवक भी है, वो आराधक भी है, वो अधिकारी भी है। मगर सेवक सेवक है, आराधक सिर्फ आराधक है। व्यवस्था ने हमारे पापों को हम पर जाहिर किया और प्रभु की नई वाचा ने हमें उन पापों के ऊपर उद्धार, ऊपर जय दिलाई। व्यवस्था हमारे कर्मों को और लहू की वाचा हमें अनुग्रह की ओर लेकर जाती है। पता नहीं कितने लोग मेरी बात से सहमत होंगे, मगर मैं खुदा के नाम में इस बात को रखना चाहता हूं कि जिन्होंने परमेश्वर में खड़े हुए पुराने नियम में, चाहे वो कोई भी नबी था, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरता था। वो मस्सा किए हुए थे और परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरता था। उसके बाद मगर पेंतीकुस्त के दिन प्रभु के लहू के द्वारा जो हमें पवित्र आत्मा मिला, वो कभी नहीं गया, वो हमारे अंदर ही वास कर गया। मैं अपनी बात को दोबारा रखता हूं। पुराने नियम में जो चुने हुए लोग थे वो तेल के द्वारा मस्सा किए जाते थे, तो पवित्र आत्मा उनके चुने हुओं पर उतरता और फिर चला जाता था। वो मस्सा, वो तेल, वो अभिषेक उनके चुने हुए होने पर एक निशानी थी। उसी रीति से परमेश्वर ने
प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा जो बचे हुए लोग हैं, जो उनके लहू पर विश्वास करते, क्रूस पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरता है तो वो उनके अंदर वास कर गया सदा के लिए। जो बलियां यरूशलेम के मंदिर में चढ़ाई जाती थी, वो एक ही सिद्ध बलि से सब खत्म हो गई। इतनी बड़ी कुर्बानी वही परमेश्वर का आत्मा जो कुछ नबियों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए उतरता था, आज परमेश्वर ने अपने आत्मा, अपने सामर्थ को, अपने रूह को बहुतायत से उड़ेला है ताकि हर एक इंसान बच जाए। हर एक इंसान बच जाए। किसके द्वारा? रूहे पाक के द्वारा। हम अपने शरीर में होकर उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते। व्यवस्था से आगे जाना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी बेवकूफी है। हमारे धर्म के काम तो परमेश्वर के सामने गंदे मैले चित्रों के अलावा कुछ नहीं। हम भाग्यशाली हैं कि इस समय परमेश्वर ने अपने आत्मा को हमारे लिए दिया ताकि हम बचाए जाएं। और वो पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर रहकर उस सारी व्यवस्था को, शारीरिक कार्यों को नष्ट करता है और हमें परमेश्वर में, उन पानियों के ऊपर चलाता है, उस संसार के ऊपर चलाता है। अगर मैं ये कहूं कि ये वचन मेरे हैं तो मैं ढोंगी हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैंने अपनी इस आदत को छोड़ दिया, मैंने इस आदत को छोड़ दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैं झूठा हूं, मक्कार हूं, मैं ढोंगी हूं। पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा के द्वारा रूहे पाक ने मेरे अंदर उन कार्यों को किया। अगर मुझ में या मैंने कुछ किया होता तो परमेश्वर में दोबारा जन्म लेने से पहले कर लेता। मैं मुझ में नहीं, अब मसीह मुझ में है। अगर मसीह मुझ में है तो सारी महिमा और आदर भी उसी का है। रूह कुदूस मेरे अंदर अब रहता है तो वही सब कुछ करता है। मेरा ये शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। जिस दिन मैं मरूंगा मुझे दफना दिया जाएगा, कीड़े मेरा शरीर खा जाएंगे। वो मसीह जो मुझ में, मेरी आत्मा, मेरे प्राण में एक है, वो परमेश्वर के सामने होगा। व्यवस्था के ऊपर जय पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया ताकि हम उस व्यवस्था, अपने शरीर और अंदर रह रहे पाप के ऊपर जय पाएं। अगली वीडियो में हम इसकी और गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। खुदा आपको बरकत दे। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।